हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर बीरेंद्र सर। वेलकम टू माय चैनल शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं 12th बोर्ड के बच्चे के लिए। जो 12th बोर्ड में बच्चे माने इंग्लिश से जो डर बना हुआ है कि माने इंग्लिश का क्वेश्चन बोर्ड में कैसे बनेगा, तो आज हम बताने वाले हैं कम समय में आप बेहतर मार्क्स कैसे उठा सकते हैं। अब मान लीजिए 30 दिन बचा हुआ है एग्जाम का, तो ये 30 दिन में कैसे हम बेहतर मार्क्स गेन कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे को सिलेबस की जानकारी नहीं होती है, तो आज हम सिलेबस पर भी बात करेंगे और कम समय में कैसे बेहतर मार्क्स ला सकते हैं मैंने उस पर भी बात किया जाएगा। तो आप लोग मैंने कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जो मैंने इंग्लिश से डरता है। माना कि अंधेरा घना है लेकिन चलना कहाँ मना है। माना कि मैंने इंग्लिश टफ है, बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए 10th तक इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, तो लगता है इंग्लिश बहुत भारी है। लेकिन मेरे यहाँ से बच्चे एवरी ईयर आज 10 साल से 90 पार का संख्या वाले बच्चे को कमी नहीं रहता है। 95, 96, 94 नंबर भरा पड़ा रहता है बहुत सारे बच्चे को, ठीक है ना। तो बहुत लंबे टाइम से हम गाइड कर रहे हैं इंग्लिश का। तो आप लोग को आज हम एक ये फियर, इस भय को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहे हैं। जो बिहार के गाँव से जो बच्चे बिलोंग करते हैं है ना, जिसको ये सिलेबस का ज्ञान नहीं रहता है कि मैंने इंग्लिश में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, या फिर मतलब कौन सा टॉपिक्स हम पढ़े है ना ताकि मेरा मार्क बेहतर आए। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं, पहले बात करेंगे सिलेबस पर और सिलेबस के बाद हम बात करेंगे कि कम समय में बेहतर मार्क्स कैसे लाएंगे, कम टाइम में पूरा 100 का 100 क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे है ना इस एक महीना के प्रिपरेशन से। तो चलिए बात कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग को सिलेबस का जो डिवीजन किया गया है, तो सिलेबस में आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि ग्रामर है और ग्रामर के बाद आपका बुक में 2 बुक पढ़ना है 12th में। पहले आप जान लीजिए मैंने ग्रामर में क्या सब पढ़ना है। तो ग्रामर में आपको टाइम एंड टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ना है, इसके बाद प्रीपोजिशन पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको डिग्री पढ़ना है, रिमूवल टू पढ़ना है, सेंटेंस चेंज पढ़ना है। इसके बाद मतलब करेक्टली स्पेल्ड भी पूछा जाता है, अनकरेक्ट सेंटेंस डाल दिया जाता है और कहता है कौन इसमें से करेक्ट है ना, उसको चुनने के लिए दिया जाता है। फ्रेज पूछा जाता है, कभी कभी एक आध वन वर्ड भी पूछ दिया जाता है। तो आपको जितना मैंने बताया इससे डरने की जरूरत नहीं है कि इतना सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा है ना। उसका भी कंडीशन है कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े है ना। अभी आपका प्रिपरेशन ग्रामर का सब टॉपिक्स पढ़ना 30 दिन में संभव नहीं है, तो उसका भी हम तरीका बता रहे हैं कम टाइम में आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। ग्रामर में ऑल टॉपिक्स का नाम आपको लिए हैं। तो ग्रामर से आपको कुल मिलाकर 60 माने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। कितना? 60 क्वेश्चन ग्रामर से आएगा माने ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। अब बात रही और आपको बनाना 85 है टोटल में, तो आपको पूरा हम समझा दे रहे हैं। इसके बाद आपको बहुत ही आसान है इंग्लिश, वेरी इजी है ना। कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चा भी मैंने इंग्लिश में 90 प्लस का स्कोर कर सकता है ये एक महीना ढंग से प्रिपरेशन कर लेने के बाद। तो आप देख लीजिए कि ग्रामर से 60 क्वेश्चन होगा जो टॉपिक्स मैंने बोला। और इसके बाद आपको बुक में आपको क्या क्या पढ़ना है और एग्जाम में आपको क्या बनाना है क्या छोड़ना है ना, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने अभी तो आपको बहुत भारी लगा होगा क्योंकि आपको ग्रामर का इतना टॉपिक्स का नाम लिए और ये एक महीना में तैयारी करना जो कमजोर बच्चे के लिए संभव नहीं है। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे आप एक महीना में यानी 30 डेज में है ना कैसे आप जो है बेहतर मार्क्स गेन कर सकते हैं, उसका ट्रिक और टेक्निक पर भी हम बात करेंगे। अभी तो सिलेबस पर बात की है। इसके बाद आप मतलब ग्रामर के बारे में आपको समझा दिए कि 60 मार्क्स का आएगा इसके, लेकिन 60 मार्क्स आपको बनाना नहीं है ना। आपको ऐसा हम कंडीशन बता देंगे कि मैंने ऑब्जेक्टिव आप 50 में 50 एकदम डेफिनेटली कर लीजिएगा, वो भी तरीका हम बता रहे हैं। चलिए अब आपको बता रहे हैं कि कम टाइम में बेहतर मार्क्स कैसे लाएंगे। तो जैसा कि आपको 2 बुक पढ़ना है, तो 2 बुक में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उस पर भी डिस्कस करेंगे। 2 बुक का नाम पहले आप जान लीजिए। एक है आपको मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश और एक है रेनबो पार्ट 2। तो मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या पढ़ना है, रेनबो में क्या पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करें है ना, उस सारा कुछ आप मैंने आज आप लोग को बताने वाले हैं। चलिए, तो जैसे कि आपको बुक दोनों बुक मिलाकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल आएगा आपका 40, जिसमें आपको रेनबो पार्ट 2 से रेनबो पार्ट 2 में प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन में मैंने 11 टॉपिक्स है और पोएट्री सेक्शन में 10 टॉपिक्स है, ठीक है। तो ये टोटल मैंने 21 चैप्टर से आपका मैंने ऑब्जेक्टिव आएगा। अब प्लस मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कुल मिलाकर आपका मैंने 11 टॉपिक्स है, जिसमें 5 प्रिस्क्राइब्ड है फॉर क्लास 11th के लिए है ना। फॉर क्लास 11th मैंने 11th के लिए 5 टॉपिक्स है
और 6 जो है 12th के लिए है। लेकिन पूछने के लिए चैप्टर 1 और 2, 1, 2, 7, 8, 9 ये 5 टॉपिक्स है आपको मैंने 11th के लिए। तो ये टॉपिक्स में से लेकिन 1 और 2 और 9 ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन थोड़ा बहुत बोर्ड में पूछा जाता है। लेकिन प्योर जो आपको मैंने स्टोरी में टॉपिक्स है वो आपको 12th के लिए 6 टॉपिक्स है, 6 चैप्टर पढ़ना है। तो 6 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? तो आपको चैप्टर नंबर 3 मैंने ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, और इसके बाद आपको मैंने इंग्लिश यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज, 6ठा चैप्टर। फिर आपको 10वां चैप्टर पढ़ना है ड्रामा, और मैंने 11वां चैप्टर नॉवेल। तो चैप्टर 3, 4, 5, 6, 10 और 11 ये 6 चैप्टर आपको 12th के लिए है। तो कुल मिलाकर के आपको रेनबो में प्रोज पोएट्री सेक्शन से और मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ये 6 चैप्टर से कुल मिलाकर आपको मैंने ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन आएगा। ओके, 40 क्वेश्चन। अब आपको मार्क्स कैसे उठेगा और उस पर ध्यान दीजिए। बुक का प्रिपरेशन करना इस कम समय में बहुत ही आसान है। तो बुक का क्वेश्चन अगर आप याद भी कर लेते हैं, जैसा कि प्रत्येक मैंने वीडियो का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पोएट्री सेक्शन का बनाकर डाल दिए हैं, मैंने स्टोरी का भी लाइव में पढ़ाए हैं पूरा एकदम ऑल टॉपिक्स का, ठीक है ना, और प्रोज का भी हम बना करके प्रयास कर रहे हैं कि डाल दें, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, तो बहुत आसानी से आप बुक का क्वेश्चन टोटल सोल्व कर सकते हैं 40, ठीक है ना। और बुक का आपके लिए हम संडे को लाइव क्लास लेकर आते हैं, यानी जिसमें आपको महामैराथन करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाता है ना संडे को, और प्लस आपको ऑल क्वेश्चन जो है मैंने PYQ करवाया जाएगा, प्लस चैप्टर वाइज समझा करके। अभी स्टोरी ऑफ इंग्लिश मैंने अभी तक 3 क्लास दिए हैं, वो एकदम डिटेल समझा गया, एकदम एग्जाम मैंने ओरिएंटेड, जो बोर्ड में डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बुक का क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। तो 50 में मान लीजिए 40 क्वेश्चन आपका बन जाएगा बुक सेक्शन से। सपोज कीजिए 40 में 5 अगर नहीं भी बना, 35 क्वेश्चन आपको बन गया। तो अब जो आपको 15 क्वेश्चन बनाना है, तो ये 15 है मात्र 60 जो बताए हैं ग्रामर में से, 60 में आपको मात्र आप मान लीजिए 40 बुक से आएगा और 60 ग्रामर से आएगा। 60, 40, 100 हुआ। 100 नंबर में 100 में आपको बनाना कितना है ऑब्जेक्टिव? 50 बनाना है ना। 100 में कितना बनाना है? 50। इस 50 बनाना है जिसमें से आपको बुक से कितना आ गया? 40। वो बहुत आसान है, बहुत क्वेश्चन है बोर्ड में बार बार रिपीट किया जाता है। यदि आप मेरा वीडियो मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश का PYQ और मैंने MCQ देख लेते हैं, लाइव क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको बुक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आपको जो है माने समझिए ना, बहुत हद तक कि आपको लगभग टोटल क्वेश्चन बन जाएगा बोर्ड का, है ना। 40 अगर बोर्ड में मैंने बुक से क्वेश्चन होगा, तो यदि आप 35 बना ले रहे हैं, तो बाकी ग्रामर से कितना बनाना पड़ा? 15। तो 15 में यदि आपका बेसिक कमजोर है, तो अभी आप 1 महीना में टेंस, वॉइस, नरेशन ये सब ठीक करना टफ है, क्योंकि वर्ब से कनेक्शन है उसका, सब्जेक्ट में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो आप छोटा छोटा टॉपिक्स, बेसिक ज्ञान अगर नाउन का होगा, तो आप मैंने आर्टिकल बना सकते हैं, है ना। मैंने आर्टिकल सब मैंने ऑल टॉपिक्स पर लगभग वीडियो बना हुआ है, कुछ टॉपिक्स पर नहीं बनाए हुए बना देंगे। तो आप लोग मैंने आर्टिकल देखकर मैंने आर्टिकल ठीक कर सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन आर्टिकल से आता है। अब ये गारंटेड नहीं है कौन टॉपिक से कितना आएगा, इतना में से 60 आता है। कभी प्रीपोजिशन से ही मैंने 10 क्वेश्चन आ जाता है, कभी 7 क्वेश्चन आता है, कभी टाइम एंड टेंस से ही 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दे देता है, किसी ईयर 4 क्वेश्चन करता है। पहले 2017 तक पैटर्न लिमिट था, 7 टॉपिक्स था ग्रामर में, 7 या 21 नंबर का पूछा जाता था। लेकिन अब जो पैटर्न है ये 60 क्वेश्चन है, कुछ छोड़ना पड़ता है, टोटल तो बनाना है नहीं। तो इसीलिए ज्यादा स्ट्रेस की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग क्वेश्चन टोटल सोल्व कर सकते हैं। ये आर्टिकल बहुत इजी टॉपिक्स है, ए एन और दो का प्रयोग पूछा जाता है, तो इससे आपको 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आपका फ्रेज है, फ्रेज से 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत इजी है, ट्रांसफॉर्मेशन में एक डिग्री है, रिमूवल टू बहुत आसान है, या सेंटेंस चेंज, है ना, ये सब बहुत इजी टॉपिक्स है। फिर आपको इनकरेक्ट सेंटेंस है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो मैंने स्पेल्ड वर्ड में कई बार फैमिली वगैरह का प्लूरल फॉर्म पूछ देता है, कई बार कमिटी का वर्ड मीनिंग पूछ दे रहा है, कई बार क्राउड का पूछ दे रहा है ना। इस सब टाइप का छोटा छोटा मीनिंग पूछा जाता है, जो बहुत ही कॉमन होता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको बहुत ही मतलब ये सब इजी वर्ड सब चुन करके 15-20 बना लीजिए। अब बाकी आपको मतलब इस 60 में आप एक सिंटेक्स में अगर आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के नंबर का ज्ञान है, नाउन का नंबर, प्रोनाउन का नंबर, वर्ब का नंबर का अगर ज्ञान है, तो आप सिंटेक्स, अगर नहीं भी है तो सिंटेक्स आप मेरा पूरा वीडियो देख लीजिएगा, है ना। सिंटेक्स लाइव में बहुत डिटेल पढ़ाया है और PYQ भी करवाया है, 12th का ऑल पूछा हुआ बनवाया है। तो सिंटेक्स नाम से कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन जितना सेंटेंस बनता है सब आपको सिंटेक्स में ही जाता है, ठीक है ना। सिंटेक्स इसी का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच तालमेल।
तो ये जनरली अगर आप नॉन प्रोनाउन और वर्ब के नंबर का ज्ञान है तो सिंटेक्स से लगभग 7-8 क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आप एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। फिर आपको अगर टेंस आता है तो वॉइस बहुत आसान है, टेंस आने वाले का वॉइस आसानी से आ जाएगा, नरेशन आसानी से आ जाएगा, है ना। और प्रीपोजिशन में कुछ वर्ड पर बेस करके प्रीपोजिशन पूछा जाता है, और अभी हम बुधवार और शनिवार को जो लाइव आते हैं प्रीपोजिशन पर ही आते हैं, तो प्रीपोजिशन वर्ड रिलेटेड पूछा जाता है। तो प्रीपोजिशन से आपको मान लीजिए 7-8 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से आ गया, आपको आर्टिकल से 4 आ गया, सिंटेक्स से 7-8 क्वेश्चन आ गया, फिर आपको 2 क्वेश्चन फ्रेज से आ गए, सब वर्ड रिलेटेड है। यूज ऑफ मॉडल के लिए बहुत डिटेल पढ़ाया है, बहुत आसान टॉपिक्स है, ये कोई भी बना सकता है, इससे 5-6 क्वेश्चन आ जाएगा, और इसका कॉन्सेप्ट जो दिए हुए हैं उस पर बेस करके 4-5 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ये और ज्यादा ही आ जाएगा। फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन से 2-3 क्वेश्चन आएगा, और एक करेक्टली स्पेल 8, 7, 15, 10, 25, 27, तो कुल मिलाकर के आपको ये अगर जिसका बेसिक क्लियर है, कुछ टेंस वर्ब ये सब आता है, तो वो आसानी से ऑल क्वेश्चन डील कर सकता है। लेकिन ऑल करने का नीड भी नहीं है, यदि आप बुक कमांड कर ले रहे हैं, बुक का ऑल टॉपिक्स का माने ऑब्जेक्टिव कमांड कर ले रहे हैं, है ना, तो आपका जो है क्वेश्चन आसानी से बोर्ड में बन जाएगा। आप एकदम माइंड में कब रखिएगा, 30 क्वेश्चन मैंने इसका कर ले कम टाइम में, 30 क्वेश्चन हमको सोल्व हो जाए, और बुक में 40 में 30 करना बहुत आसान है, 30-35 क्वेश्चन लाना बहुत आसान है। तो आपको 100 में 50 मैंने ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है ना, 100 रहेगा 50 ही बनाना है, ठीक है। और यदि जिसको टेंस आता है, वॉइस आता है, टेंस वॉइस सब चैनल पर पढ़ाया है, ठीक है ना, लाइव क्लास में सब पढ़ाया है, जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ये आप लोग को हम बता रहे हैं कि कम टाइम के लिए कम टाइम में कैसे करें, तो कम टाइम में यही सब होगा। सिंटेक्स बहुत आसान है, आर्टिकल्स आसान है, प्रीपोजिशन ये वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, तो आप लोग क्लास में जुड़िएगा, आप लोग को आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत आसान है, 3-4 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सब कुल मिलाकर के आपको जो है 12 टॉपिक्स में से टॉपिक्स तो ये 10 ही है, ये 2 तो माने वर्ड्स के रिगार्डिंग है, वर्ड से रिलेटेड है, तो ये इतना में से ही आपको 60 क्वेश्चन आता है। तो 60 में से आपको एकदम कम टाइम में तैयारी कर लीजिए, 25-30 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन सब नॉर्मल है जो आप कर सकते हैं, कम टाइम में कर सकते हैं। यदि आपको बेसिक नॉलेज है, लाइफ में सब टोटल पढ़ाए हैं, तो बेसिक आपको सिंटेक्स मजबूत कर ले रहे हैं, प्रीपोजिशन कर ले रहे हैं, आर्टिकल कर ले रहे हैं, मॉडल के लिए वर्ब कर ले रहे हैं, बेसिक वर्ब का कंसेप्ट कर ले रहे हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन है बोर्ड में एवरी ईयर पूछा जाता है, जैसे मॉडल के लिए वर्ब के तुरंत बाद V1 का प्रयोग होता है, तो 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है ना, माने इन्फिनिटिव का नॉर्मली क्वेश्चन 1-2 आ जाता है, ठीक है। और यदि आप टेंस आपको आता है तो आपको 5 नंबरिया क्वेश्चन बनाना आसान होगा, समरी नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो मैंने आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपको मैंने बताया कि कम टाइम में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये बता दिए। अब जिसका बेसिक ठीक ठाक है वो कैसे बेहतर कर सकता है, उसके लिए तो एकदम बहुत बढ़िया है ना, वो सब कुछ कर सकता है। वो आपको टाइम एंड टेंस यदि आप मजबूत करते हैं तो आपको समरी लिखना, 2 नंबरिया क्वेश्चन लिखना या ऑब्जेक्टिव लिखना, है ना, मैं सब कुछ बनेगा। क्योंकि टाइम और टेंस अगर आपको आता है तो टेंस से बोर्ड में टाइम पर आधारित रूल से आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन आता है। इसके बाद टेंस अगर आपको आता है तो ट्रांसलेशन आपको 8 पूछेगा बोर्ड में, वो 5 नंबरिया में रहता है, आगे बात करेंगे इससे 5 नंबरिया पर सब्जेक्टिव में बात करेंगे। तो आपको समरी नहीं लिखना पड़ेगा, समरी लिखने का नीड ही नहीं पड़ेगा यदि आपको टेंस आता है तो, है ना। उसके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप ऑलरेडी 8 ट्रांसलेशन पूछता है, जिसमें 5-6 ट्रांसलेशन टेंस पर ही आधारित रहता है ना। और मैंने एक आध मॉडल एग्जिलियरी या मैंने इन्फिनिटिव, है ना, तो मैंने इस सब पर बेस करके कुछ कॉमन ही रहता है, बेसिक रहता है कुछ, तो कुल मिलाकर 8 में 5 बनाना रहता है। तो टेंस अगर आपको आता है तो 5 नंबर वाला जो है आपको 5 नंबरिया क्वेश्चन में समरी नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। टेंस वाले के लिए बहुत आसान है। फिर वॉइस, टेंस आता है तो वॉइस बहुत ही आसान है। टेंस आने के बाद वॉइस 5 से 10 मिनट का ही टॉपिक्स है, एक मात्र हम चार्ट खींचते हैं, है ना, एक चार्ट पर ही पूरा वॉइस क्लियर हो जा रहा है। तो वॉइस बहुत आसान है, जिसको टेंस आता है उसके लिए वॉइस बहुत ईजी है ना। वॉइस से क्वेश्चन आएगा 4-5 क्वेश्चन, फिर नरेशन से 5-6 क्वेश्चन आता है ना, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, कोई गारंटेड 100% नहीं है ना। फिर वो विद्यार्थी प्रीपोजिशन भी बहुत ईजी है। फिर आपका सिंटेक्स है, आर्टिकल है, मॉडल के लिए वर्ब का यूज है, जैसे कैन, कुड, वुड, है ना, मे, माइट, ये सब जो टॉपिक्स है ना, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डियर, यूज्ड टू और टू मस्ट। तो इसमें आप लोग कैन का प्रयोग जरूर पढ़ लीजिएगा। कैन से क्वेश्चन आता है, मे से आता है, कैन, मे, कुड, वुड, शुड से आता है, मस्ट से आता है ना, कभी कभी नीड, डियर भी आता है, ठीक है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैन, मे, शुड, वुड, मस्ट, ठीक है। ये 5 टॉपिक से ज्यादा आता है मॉडल एग्जिलियरी, ये सब जरूर देख लीजिएगा, है ना। ये सब आपको लैब में सब पढ़ाए हैं, ठीक है। और ये सब का आपको मैंने PYQ भी करके डाले हैं चैनल पे।
इसमें आपका फ्रेज पहले 3 नंबर का आता था, अब कभी 3 आता है, कभी 2 आता है, कभी 1 भी आता है, ठीक है ना। अब ये सब गारंटेड टॉपिक्स नहीं रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस वो कॉम्बिनेशन के नाम से आता है एग्जाम में। वो वर्ड को मतलब सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए ये सिंथेसिस आता है ना। तो सिंथेसिस हो गया। फिर आपको माने इनकरेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस जिसको टेंस आता है ना, बेसिक की जानकारी है, तो वो सेंटेंस जहाँ कौन सेंटेंस इनकरेक्ट है उसको चुनना पड़ता है, ठीक है। करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा जाएगा। फिर माने करेक्टली स्पेल, तो जिसको ग्रामर आता है, वर्ड आता है, जो बुक पढ़े हैं, ये माइनर क्वेश्चन करेक्टली मैंने स्पेल्ड में बहुत ही जो आपके बुक में चर्चा हुआ है, जो आपके बुक में मेंशन है, उसी से क्वेश्चन आता है। तो जिसको सब आता है, जिसको कॉन्फिडेंस है, तो उसको तो ऑलरेडी 100 में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत ही आसान है। ये वैसे बच्चे के लिए था जिसका अंग्रेजी मजबूत है, तो उसको गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन आएगा ग्रामर में से, ठीक है। तो एक बात और आप लोग को हम सजेशन देना चाह रहे हैं कि यदि ग्रामर में कुछ क्वेश्चन आता भी है आपको, यदि कंफ्यूजन है तो आपको छोड़ देना है। बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बुक का क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, ठीक है ना। तो ग्रामर में अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन जैसे सिंथेसिस है, अब सिंथेसिस में क्या है कि एक ही सेंटेंस में कहीं कहीं 2 कंजंक्शन का इस्तेमाल है, 2 कंजंक्शन लग रहा है, तो आपको कंफ्यूजन, कंट्राडिक्ट हो रहा है, तो सिंथेसिस को आप छोड़ देंगे एग्जाम में। अगर आपको आता भी है तैयो जो है, अगर 100% कॉन्फिडेंस है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास विकल्प है, छोड़ देंगे तैयो, आपको पूरा क्वेश्चन तो बनाना है नहीं। फिर अगर आपको वर्ड, अगर वर्ड में स्पेलिंग में आपको कंफ्यूजन बुझा रहा है, उसको भी इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। अगर प्रीपोजिशन जो आपको कॉन्फिडेंस है, पूरा कमांड है, तो बनाएंगे। ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक्स प्रीपोजिशन है, कंफ्यूजन वाला टॉपिक्स माने आर्टिकल भी है, आर्टिकल बहुत इजी टॉपिक्स है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो तो उसको छोड़ देना है। ये सब टॉपिक्स जो मजबूत बच्चा है उसको टेंस मिस्टेक कभी नहीं हो सकता, टाइम एंड टेंस, वॉइस कभी मिस्टेक नहीं होगा। नरेशन का, वॉइस नरेशन का ऐसा ऑप्शन रहता है कि जिसको आता है गलती का कोई गुंजाइश नहीं है। ये सब गलती नहीं होने वाला टॉपिक्स है, सिंटेक्स गलती नहीं होने वाला टॉपिक्स है, ठीक है ना। तो जिसको आता है वो एकदम जो पेचीदा चीजें हैं उसको छोड़ देंगे, अब बाकी क्वेश्चन को डील करेंगे। तो ये था आपका 100 नंबर में, मैंने 100 मैंने ऑब्जेक्टिव में 50 बनाना है, 50 पर आपको पूरा चर्चा कर दिए, ठीक है ना। 100 में आपको कितना बनाना है, 50 ऑब्जेक्टिव 1 से रहेगा। इस 100 में 40 क्वेश्चन जो है कहां से रहेगा, बुक से, बुक से 40 रहेगा 100 में, ग्रामर 60, ग्रामर से 60, अब बुक से 40। इस 100 क्वेश्चन टोटल जो है मैंने ऑब्जेक्टिव रहेगा 100 में कितना बनाना है, याद रखिएगा 50 बनाना है। तो बुक आपको बहुत ही आसान होगा 40 बनाना। 40 में अगर 5 को नहीं भी आता है, 3500 आता है, तो आप ग्रामर में से कितना बनाना पड़ेगा आपको, मात्र 15। एकदम चुनिंदा जो गलत नहीं हो वही बनाइए, ताकि मैंने ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने कमजोर विद्यार्थी के लिए भी समझा दिया और जिसको मैंने अंग्रेजी आता है उसके लिए भी चर्चा कर दिया, दोनों का चर्चा हो गया। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव पर। अब सब्जेक्टिव में कैसे 50 में 50 करें, तो अब सब्जेक्टिव देखिए वो भी बहुत आसान है, सब्जेक्टिव भी वेरी इजी है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्टिव में आपको ये 2 बुक का चर्चा मैंने किया, एक है आपको मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश, एक है रेनबो। तो रेनबो में आपको एक पोएट्री सेक्शन है और प्रोज सेक्शन है। पोएट्री सेक्शन में 10 पढ़ना है, 10 टॉपिक्स, 10 पोएट्री पढ़ना है। फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो टू माय ग्रैंडमदर्स हाउस, माने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लेकर के माय ग्रैंडमदर्स हाउस तक। तो स्वीटेस्ट लव से लेकर के आप माय ग्रैंडमदर्स हाउस तक का पूरा गेट बाय हार्ट रट लीजिएगा, क्योंकि वो रटना बहुत जरूरी है। वो आपको मैचिंग में 5 नंबर का ये गारंटेड है। 2009 से अभी तक एवरी ईयर मैचिंग में ये 5 क्वेश्चन फिक्स है ऑथर्स नेम से, ठीक है ना। 5 नंबर ये आपको मैचिंग में पूछेगा, 5 नंबर या में। यदि आपको ऑथर्स नेम याद है तो आपको समरी लिखने का जवाब नहीं है, समरी का रीड नहीं पड़ेगा। 5 नंबर ये हो गया। 5 नंबर का आपको प्रोज सेक्शन से 11 टॉपिक्स में से 11 प्रोज में से माने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर के ए मैरिज प्रपोजल तक में 11 प्रोज पढ़ना है। तो 11 में ऑथर्स नेम से 5 क्वेश्चन वहां से भी रहेगा, ठीक है। और इसके बाद मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, तो मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है इसमें 11 चैप्टर पढ़ना है। 11 में आपको 6 पढ़ना है 12th में, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 10 और 11, ये 6 टॉपिक्स पढ़ना है। लेकिन याद रखिएगा 11th का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से भी मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। 1 और 2 से भी बहुत आता है क्वेश्चन। और फिर आपको जो है चैप्टर 9 से भी कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए लाइव में हम टोटल अभी मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश ही करा रहे हैं। मेरा लाइव क्लास देख लेने के बाद आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश एग्जाम में मिस होने वाला नहीं है, ना ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव, ठीक है। बहुत ही आसानी से आ जाएगा समझ में। चलिए, तो ये आपका मैंने कुल मिलाकर 11 चैप्टर में आपको पढ़ना है 6 चैप्टर को बेहतरीन ढंग से और 3 चैप्टर को ऐसे सरफेस वे में।
वो 3 चैप्टर का आपको नॉर्मली जो जो मेन क्वेश्चन है मैंने चर्चा कर देते हैं इस समय लाइव क्लास में, और यह मैंने वीडियो भी बनाकर डाले हैं। तो एकदम चुनिंदा जो जो क्वेश्चन आएगा उसमें बस वही चर्चा हुई है, ठीक है। तो आपको मैंने स्टोरी में कितना चैप्टर पढ़ना है, 6 चैप्टर, ठीक है ना। मैंने 11 टोटल है, 5 है मैंने 11th के लिए, 6 है 12th के लिए। फिर आप मार्क डिवीजन में आ जाइए। ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका जैसा मैंने ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर जिस प्रकार जरूरी था, है ना, 100 क्वेश्चन में 50 बनाना है ना, 100 में कितना बनाना है, 50। तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ सब्जेक्टिव में 50 नंबर कैसे लाएंगे, यानी 50 से 50 क्वेश्चन कैसे बनाएंगे पूरा, तो अब आपको ध्यान देना है। ये है आपका मैंने एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आप जानते हैं व्याख्या। ये एक्सप्लेनेशन जो टॉपिक्स है आपको 4 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वैसे इसका ऑप्शन जो रहेगा ये प्रोज सेक्शन से 1 रहेगा, पोएट्री से 1 रहेगा, प्रोज से 1 रहेगा, जिसमें आपका मल्टीपल ऑप्शन 4 रहेगा। 4 में कोई 1 लिखना होगा पोएट्री में, और 4 प्रोज में कोई 1 लिखना होगा। ये बनेगा कैसे, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है लाइन पकड़ना, कि अगर आपको लाइन पकड़ में आ जा रहा है तो एक्सप्लेनेशन आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। उसका भी तरीका बताएंगे। तो मैंने एक्सप्लेनेशन बनाना बहुत ही बेहद आसान है। अगर जिसको ग्रामर का नॉलेज है थोड़ा बहुत, आप बाकी बुक में लाइन पकड़ा गया तो ये मैंने आसानी से एक्सप्लेनेशन बन जाएगा। 4 दूनी 8, या 8 मार्क्स का आपका मैंने एक्सप्लेनेशन होगा, जिसमें 1 लिखना होगा प्रोज से, 1 पोएट्री से। मैंने 4 है प्रोज से क्वेश्चन पूछेगा, 4 एक्सप्लेनेशन। 4 में क्या लिखना है, 1 लिखना है। प्रोज सेक्शन में 4 पूछेगा, 4 एक्सप्लेनेशन पूछेगा, 4 में 1 लिखना है। और पोएट्री में भी 4 पूछेगा, 4 में 1 लिखना है। तो कुल मिलाकर मैंने एक्सप्लेनेशन प्रोज पोएट्री मिलाकर 8 में क्या लिखना है, 2 लिखना है। 2 लिखना है, दोनों क्वेश्चन कितना मार्क का, 4 मार्क का होगा। तो 2 चौका 8 मार्क ये हो गया। अब ये बनाना बहुत ही बेहद आसान है। इसमें मैचिंग पूछेगा ऑथर्स का। एक साइड आपका ऑथर्स नेम दिया रहेगा और एक साइड चैप्टर का नाम दिया रहेगा। वो पोएट्री सेक्शन से 2009 से अभी तक एवरी ईयर पूछा गया है, और प्रोज से अब पूछा जाने लगा जब से मैंने ऑब्जेक्टिव पैटर्न आया। तो प्रोज और पोएट्री मिला करके आपको ये 5 गुना 10 नंबर का मैचिंग यहाँ से आ गया। 5 प्रोज 5 पोएट्री, ये बहुत आसान है। अगर आपको ऑथर्स नेम याद है तो ये वेरी इजी है। ये कमजोर बच्चे के लिए है कि एकदम समरी जिसको नहीं आता है लिखने, कुछ नहीं अंग्रेजी में आता है, आप ऑथर्स नेम याद कर लीजिए, मैचिंग कर लीजिएगा, आराम से आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। इस पर भी मेरा वीडियो बना हुआ है 21 राइटर पर प्रोज और पोएट्री का। वो देख लेने के बाद 10 नंबर आपका 100% गारंटी है। वो 99.99 भी नहीं, एकदम 100%। आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर के ये मैरिज प्रपोजल तक याद कर लेते हैं ऑथर्स नेम, तो 5 नंबर का मैचिंग आपका बनना तय। फिर आपको पोएट्री सेक्शन में स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो से लेकर के, और यदि आप माय ग्रैंड मदर हाउस तक ये 10 पोएम का अगर आप टाइटल याद कर लेते हैं, माने ऑथर्स नेम याद कर लेते हैं, तो 5 नंबर का मैचिंग आपका गारंटेड है। माने इससे क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव में भी आता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। 5 गुना 10 हो गया। फिर आपका ट्रांसलेशन 8 पूछेगा, 8 में 5 बनाना है। यदि आपको टेंस आता है, सेंटेंस आपसे बन रहा है, तो आप ट्रांसलेशन बना लिए 8 में 5, तो 5 दिया 15। इस 15 में आपको नंबर नहीं कट सकता है, क्योंकि ऑथर्स नेम में नंबर कटने का कोई गुंजाइश नहीं है। प्रोज पोएट्री में कोई नंबर नहीं कटेगा आपका ऑथर्स में, मैचिंग में, क्योंकि मैच करना आपको सही है तो फुल मार्क्स मिलेगा। प्रोज पोएट्री में नंबर नहीं कटता है। अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तो 5 नंबर यहाँ से आ गया, 5 दिया 15 नंबर ये आपका गारंटेड हो जाएगा। अब इसके लिए जो ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है। 12 क्वेश्चन में आपको 3 को लिखना है। 12 में क्या क्या, तो 3 क्वेश्चन आएगा 5 नंबर या मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश से समरी, और 3 समरी आएगा प्रोज से, 3 पोएट्री से। लेकिन 3 या 9 का 9 छोड़ देना है। यदि आपको ग्रामर आता है, टेंस आता है, तो आपको ट्रांसलेशन बन रहा है, तो आपको एक भी समरी नहीं लिखना है। यदि वैसे बच्चे जिसको मतलब ग्रामर नहीं आता है, सेंटेंस नहीं बनता है, वैसे बच्चे के लिए 1 से समरी लिखना पड़ेगा। अब बाकी ये ऑथर्स नेम तो ये आपका काम है मैचिंग रखना, ठीक है ना। तो ये 5 गुना 10 मार्क की गारंटी है, तो 10 और 5 ट्रांसलेशन 15। तो अगर जिसको ये दोनों चीज आता है, ऑथर्स का मैचिंग और ट्रांसलेशन, उसमें 15 का 15 नंबर आएगा, गारंटी है, ठीक है ना। तो आपको समरी नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप समरी लिखते हैं, यहाँ प्रश्न बनेगा, सर अगर हमको समरी आता है क्या समरी नहीं लिखे, अगर हम ऑथर से नेम छोड़ दें? नहीं। अब कहिएगा क्यों? अगर आप समरी लिखते हैं तो उसमें नंबर आपका कट सकता है। 5 नंबर का है समरी, तो हो सकता है आपको एग्जामिनर 3 नंबर दे दे, 4 नंबर दे दे। कितनों सही लिखिएगा तो 5 नंबर मिलना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि रिटन पेपर है, कुछ आप मिस्टेक कर दी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या पंक्चुएशन मार्क्स मिस्टेक हो गया, या आप कोई मिस्टेक हो गया, तो जिस कंडीशन में आपका कुछ नंबर कट जाएगा। लेकिन अगर आप ऑथर्स नेम का मैचिंग किए हैं, आप ट्रांसलेशन बनाए हैं, उसमें नंबर कदापि नहीं कट सकता है। वो एकदम 100% श्योर है, आपके 15 का 15 एकदम 100% श्योर है, नहीं कटेगा, ठीक है। अब आप आ जाइए शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से प्राय 4 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 भी आता है, जनरली 4 आता है। और पोएट्री से 3 आता है, प्रोज से 3 आता है।
तो कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन प्रोज से, 3 क्वेश्चन पोएट्री से, 4 स्टोरी से, तो 3 3 6 4 10 क्वेश्चन में आपको लिखना है 5 क्वेश्चन। 10 में कितना लिखना है? 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 5 गुना 10। बहुत क्वेश्चन तो 1 लाइनर होता है, एक लाइन में आंसर होता है। ठीक है ना, एक लाइन में ही आंसर रहता है, बहुत ही आसान होता है। वो भी आप लोग को जो संडे को पढ़ा रहे हैं अभी, या स्टोरी ऑफ इंग्लिश सब जो पढ़ाए हैं उस समय देखिएगा, 2 नंबरिया लिखना है, बहुत ईजी है, समझाया है। ठीक है ना, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन 10 पूछेगा, जिसमें 5 लिखना है, 5 गुना 10 मार्क्स का। अब आपको कुल हो गया आपको 15 8 23 10 33 नंबर। अब आप आ जाइए एससे आपसे 5 पूछा जाएगा, 5 एससे। 5 में आपको लिखना है 1, 5 में कितना ऐसे लिखना है? 1 लिखना है। तो 1 लिखना है, ये आपको 5 में एक मैंने ऐसे ही लिखिएगा, उससे मिलेगा आपको 8 मार्क्स, 8 मार्क्स। तो जिस बच्चे को टेंस आता है उसके लिए ऐसे लिखना बहुत आसान है। आप हिंदी में सोचिए, इंग्लिश में लिखिए, फर्स्ट क्लास आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 8 मार्क्स का ये है। लेटर, ये आपको 2 पूछा जाएगा, 2 में से कोई एक लिखना है। ठीक है, 5 नंबर का है। फिर एक अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज का मतलब हुआ ऐसा पैसेज जिसको हम देखे नहीं है, अर्थात कोई इसका सिलेबस नहीं है, लेकिन ये बहुत आसान है, इसमें फुल मार्क्स मिलता है। पहले 12 नंबर का पूछा जाता था सब्जेक्टिव पैटर्न में, अब ये 4 नंबर का पूछता है। 4 क्वेश्चन नीचे दिया रहेगा और टोटल का आंसर पैसेज में ही रहता है। ठीक है ना, तो अगर आपको रीडिंग करने आता है तो आप पैसेज आराम से चुन करके लिख सकते हैं। पैसेज बहुत ही आसान है, 4 नंबर का ये। तो 8 5 13 4 17, 17 नंबर यहाँ और 33 यहाँ, 33 और 17 50 नंबर का ये टोटल सब्जेक्टिव था। इसमें आपको मैंने अनसीन पैसेज के एवज में मैंने और में यानी मैंने अथवा में आप प्रेसी राइटिंग भी लिख सकते हैं। तो प्रेसी राइटिंग में क्या कंडीशन है कि यदि आप प्रेसी राइटिंग का मतलब होता है संक्षेपण, तो संक्षेपण कौन कर सकता है? जिसको डिटेल नॉलेज, यहाँ 10th तक तो इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, तो बच्चे को ऑलरेडी अंग्रेजी कमजोर रहता है। तो प्रेसी लिखने में अगर आपको टाइटिल आप नहीं सेलेक्ट कर पाए, पकड़ पाए, और आपको अगर आपको मतलब मान लीजिए 1 वर्ड का ज्ञान नहीं है, अगर आर्टिकल का सही नॉलेज नहीं है, वॉइस उसका नॉलेज ढंग से ग्रामेटिकल नहीं है, तो प्रेसी राइटिंग को छोड़ दीजिएगा। आप प्रेसी राइटिंग को छोड़ दीजिए, आप क्या बना लीजिएगा? अनसीन पैसेज बना लीजिएगा। आप जब मैंने अनसीन पैसेज बनाइएगा, ये बहुत आसान है, कोई भी मेरा स्टूडेंट बना सकता है, इससे आपको 4 मार्क्स पूरा आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर जिसको क्वेरी रहा होगा, जिसको कोई क्वेरी हो, जिसको कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि मैंने आप लोग इस वीडियो को है ना मैंने कमजोर से कमजोर छात्र के पास लिंक जरूर शेयर कीजिए, ताकि पूरे बिहार के बच्चे मैंने मेरे जैसे जो मतलब देहाती क्षेत्र से बिलोंग करने वाले बच्चे, जो अंग्रेजी से डरता है ना, मेरा भी मैंने इंग्लिश में कुछ नहीं आता था, है ना, नथिंग नॉलेज था, और 10th में 31 मार्क्स था इंग्लिश में, वो कैसे एग्जामिनर दे दिए वही जाने। मैंने 8th क्लास में फेल थे इंग्लिश में, और 12th में भी ज्यादा नहीं, मेरा 60 मार्क्स था। लेकिन आज 12th बोर्ड में मेरे यहाँ बच्चे 95 का कतार रहता है, 94 95 93 भरल रहता है बैच में बच्चे, बहुत की संख्या में। और बीए में बच्चा मैंने 88% नंबर तक मैंने अभी ला रहा है, जनरली फर्स्ट डिवीजन कर जा रहा है। तो कमजोर से कमजोर बच्चा तक, तो कमजोर मैं भी था, जब तक नहीं समझा तब तक बहुत कमजोर था, और जब समझ गया अंग्रेजी तो आज तक मैं 12th में कम से कम 5000 प्लस बच्चे को मैंने गाइड कर चुका हूं, और जो मैंने इंग्लिश में बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा नंबर लाया है। तो चैनल पर तो हम नए हैं, लेकिन पढ़ा बहुत दिनों से 12th का सिलेबस पढ़ाते आ रहे हैं, तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। यदि आप लोग को कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप कमजोर बच्चे के पास जरूर शेयर कीजिएगा, जो मैंने इंग्लिश से डरता है, वो सोचता है कि मैंने अंग्रेजी का तैयारी कैसे करें, किस प्रकार करें कि कम टाइम में हम बेहतर मार्क्स कैसे ला पाएं। तो मैंने उसके पास ये वीडियो बिहार के प्रत्येक बच्चे तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है, ताकि हर बच्चा समझ पाए कि बोर्ड में हमको क्या बनाना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि इसमें मैंने बताया जितना बनाना है उससे अधिक छोड़ने का भी कंडीशन बताया, ठीक है ना। तो आप बेहतर मार्क्स कैसे ला सकते हो, सारा कंडीशन पर चर्चा हो चुकी है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।